जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग तफसीली बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो आज जॉब्स अनाउंस हुई जिनकी तादाद 600 के करीब है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 14 तक की। उसको पे हम तफसीली बात करें और कोशिश करेंगे कि उसमें जो पे, पोस्टिंग, प्रमोशन और दीगर जो लोगों का काम शाम होगा उसके हवाले से हम कोशिश करेंगे जो मेन जॉब्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं जो अपकमिंग जॉब्स हैं जिसमें वासक की हैं, FIA की है, पैसी की हैं, CS की MPT होना है, इसके अलावा डिफरेंट जो महकमे हैं उनकी NTS या PPSC के ज़रिए असिस्टेंट और JCs की जॉब्स आई हुई हैं। उस हवाले से हमारा एक सेशन जो है वो 2 मंथ का GK से मुतल्लिक स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि स्टार्ट होगा 3 अगस्त से और ये कंटिन्यू रहेगा 30 सितंबर तक। यानी ये 2 मंथ का सेशन होगा और इसमें तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स है पोर्शन वाइज उसको कवर करवाए जाएंगे और वीकली बेसिस पे होगा, टेस्ट भी होगा और उसके साथ साथ बड़े अच्छे मेंटोर्स के ज़रिए इनको हम आप लोगों के लिए तैयार करवाएंगे। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे एक्सेस कर सकते हैं 0335492029 पे। अच्छी जो जॉब ऐड है ये आज पब्लिश हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है वो शायद 23 अगस्त है। और इससे पहले आप लोगों ने कोशिश करना है कि जिन जॉब्स पे आप इंटरेस्टेड हैं उसको आप लाजमी तौर पर देख लें और उसमें आप कोशिश करें कि एज सुन एज़ पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की और FIA की वगैरह की जॉब थी तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया था अप्लाई के वक्त। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको टाइमली अप्लाई कर लें। अच्छा, इसमें बहुत सारे कैडर्स की जॉब्स हैं, कोई तकरीबन 50 के करीब कैडर्स हैं जिनकी डिफरेंट जॉब्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन कैडर्स हैं जिस पे बहुत सारे लोग अप्लाई के लिए एलिजिबल हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो है 16 सीट्स हैं ट्रैफिक एनालिस्ट की, BS14 की। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने सिंपल 14 साल तालीम मांगी हुई है और 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल होंगे। इसका जो पे पैकेज है मेरा ख्याल है कि चूँकि ये प्रोजेक्ट बेस है, ये जॉब्स प्योरली कंट्रैक्ट बेसिस हैं। कंट्रैक्ट की मुद्दत इसमें लिखी हुई नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि 2 से 3 साल का हो सकता है। इसलिए इसका जो पे पैकेज है वो 1 लाख प्लस होगा, 1 लाख से 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, यहाँ के करीब करीब इन लोगों का जो पे पैकेज है वो होगा। पोस्टिंग के हवाले से बात करें तो इन लोगों की जो पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है, लेकिन इन प्राइवेट्स में या इन इदारों में कोशिश ये होती है कि जो बंदा जिस इलाके का, जिस रीजन का है, उसके करीब तरीन उसको रखा जाए ताकि वो अपने जो इन्वायरमेंट है उससे फेमिलियर होता है और ये चीज़ें जो है ये महकमे को सपोर्ट करती हैं। इसलिए कोशिश होगी महकमे की कि आपका जो एरिया है उसके करीब तरीन आपको पोस्टें दी जाए। फिर इसके अलावा 15 और 25 टोटल 40 सीट्स हैं डिफरेंट टेक्नीशियंस की, जिसमें उन्होंने डिफरेंट जो मांगे हुए हैं अपने 3 साल के डिप्लोमास, जिसमें मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल वगैरह है। उसके साथ साथ आपकी 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अप्लाई के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगेन यहाँ पर जो एज ब्रैकेट है वो 18 से 30 साल तक है और ये भी चूँकि 14 स्केल की है तो मेरा ख्याल है कि इनका जो पे पैकेज है, चूँकि ये जो जॉब है ये प्योरली जो है ये ऑफिस बेस्ड होगी, तो इसलिए इसका जो पे पैकेज है शायद पहली वाली जॉब से कोई थोड़ा सा कम हो, यानी 1 लाख से लेकर 1,10,000 के करीब राउंड अबाउट हो। उनकी जो पोस्टिंग है जिनके जो रीजन्स हैं, डिफरेंट रीजन्स, उसमें कहीं पर भी हो सकती है और हो सकता है कि आपको घर के करीब तरीन जो आपका रीजन बनता है वहाँ पर आपको इसकी पोस्टिंग मिल जाए। फिर उसके बाद BS13 की UDC अपर डिवीजनल क्लर्क की कोई 14 के करीब सीट्स हैं, जिसमें उन्होंने सिंपल, इंटरमीडिएट और आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड मांगी हुई है। और उसके साथ साथ आपसे उन्होंने डिमांड किया हुआ है कि आपके पास 3 वीक का IT रिलेटेड कंप्यूटर डिप्लोमा होने चाहिए। ये आपका 3 मंथ का भी चल सकता है, 1 मंथ का भी अगर कोई बेशक हो, और किसी भी प्राइवेट इदारे से जो कि गवर्नमेंट से एफिलेटेड हो वहाँ से आपने बनवाया हुआ है, आपकी इतनी रेलिवेंट स्पीड है तो आप इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं और ये आपकी प्योरली ऑफिस बेस्ड जॉब होती हैं। चूँकि ये BS13 की पोजीशन है तो इसका जो पे पैकेज है वो राउंड अबाउट 80,000 से लेकर 90,000 के राउंड अबाउट होगा और आपके जो डिफरेंट रीजन्स हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन इससे मैंने आपको बताया कि उनकी कोशिश होती है कि आपको अपने रीजन के करीब तरीन रखा जाए। फिर इसके बाद है लोअर डिवीजनल क्लर्क की
कोई 28 के करीब सीट्स हैं BS11 की। इसमें उन्होंने मैट्रिक और उसके साथ 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी हुई है। 3 वीक्स का या आप ये कह लें कि 1 महीने का आपका रेलिवेंट कोर्स आपके पास, उसका कोई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये भी आप किसी भी प्राइवेट इदारे से जहाँ आपने चीज़ें सीखी हों, जहाँ आपने काम किया हो, वहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। ये चूँकि BS11 की पोजीशन है तो इसका जो पे पैकेज है मेरे ख्याल है सारे अलाउंसेस वगैरह मिल मिला के ये 80,000 के राउंड अबाउट जाकर बनेगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद है सीटों की 177 उन्होंने फील्ड ऑपरेटर्स मांगे हुए हैं। BS10 की पोजीशन है और ये अक्रॉस द पाकिस्तान ये लोग काम करेंगे। बेसिकली जिस तरह इंटेलिजेंस इदारों के लोग होते हैं इस तरह इन लोगों का काम भी डिफरेंट मालूमात की कलेक्शन होगा। डिफरेंट जगहों पर ये जाकर जॉब करेंगे, डिफरेंट एरियाज़ में जाके हो सकता है कहीं पर इन लोगों ने रेडी लगानी हो सकता है कहीं पर इन्होंने कोई बस के साथ काम करना हो। मतलब यहाँ पर ये लोग होंगे जो कि फील्ड में जाके फील्ड के लोगों के साथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के तौर पर काम करेंगे और पूरे पाकिस्तान में इनको कहीं भी इंगेज किया जा सकता है। और यहाँ पर इन लोगों ने ये देखना है, गवर्नमेंट ने इन इदारों ने, कि क्या इस बंदे का रेलिवेंट कोई एक्सपीरियंस है, क्या इस बंदे से अगर हम इस स्पेसिफिक नौइयत का काम लें तो क्या ये उस हसास नौइयत के काम में हमें सपोर्ट हो सकता है। ये चीज़ें देखी जाएंगी आपके रिटर्न में, आपके इंटरव्यूज़ में। फिर उसके बाद आपको मल्टी लैंग्वेजेस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी तादाद आपके पास ये इस तादाद है, आपकी कारीगरी है, तो फिर आपके पास इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसकी पोस्टिंग आपकी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको अपने रीजन के करीब तरीन रखा जाए। इसका जो पे पैकेज है मेरा ख्याल है कि वो 70 से लेकर 80 के राउंड अबाउट होगा, क्योंकि BS10 की पोजीशन है और डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ मिल मिला के वो 80,000 के राउंड अबाउट पैकेज होगा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा, क्योंकि तादाद भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए। और ये जो जॉब्स है चूँकि इनिशियली लिखा हुआ यही है कि कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी, लेकिन ये लोग कंटिन्यूसली तकरीबन काम करते ही रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इनके एक्सटेंड जो है वो होते ही रहते हैं। फिर उसके बाद BS9 की अपडेटेड स्पेशल की सीट्स हैं, 36 के करीब पोजीशंस हैं और इसमें उन्होंने इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड की हुई है। एज ब्रैकेट वही 18 से लेकर 30 साल तक की है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद कोई एज रिलैक्सेशन आम लोगों को मिलेगी। हाँ, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत बाद लोगों को, जिस तरह कोई बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं, कोई शहीदों के बेटे हैं या कोई ऐसे रिटायर्ड पर्सनस हैं, उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज के साथ उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन आम लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो इसमें मज़ीद ऐड नहीं होगी। और इस पोजीशन का जो पे पैकेज है वो मेरा ख्याल है कि 60,000 से लेकर 70,000 के करीब होगा। और इसकी जो पोस्टिंग होगी, जिस तरह मैंने ऊपर वाले पोजीशन हैं, इस तरह ये लोग भी पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी पोस्टिंग इनको दी जा सकती है। और अगर आप इसमें अप्लाई के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको जाना पड़ेगा इनकी जो वेबसाइट है उस पर www.recruitment.com.pk पर। और इसकी डिफरेंट जो फीसेस हैं वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ग्रेड 1 से लेकर 6 तक की 700 फ़ी है पर पोजीशन की। 7 से लेकर 8 तक की 800 पोजीशन है 800 रुपये फ़ी है। और 14 से लेकर 16 तक की 1600 रुपये फ़ी है। और 9 से लेकर 13 तक की 1200 रुपये फ़ीस है। फ़ीसेस आलमोस्ट ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ी नहीं रखनी चाहिए अप्लाई की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बेरोज़गार होते हैं। अगर आप पहले इतनी फ़ी रखेंगे तो ठीक है, एलिजिबल तो लोग आते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं वो लाजमी अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इतनी फ़ीसेस की वजह से अप्लाई भी नहीं कर पाते। तो आप लोगों ने जाना है 23/8 से पहले इस वेबसाइट पर कोशिश करनी है कि तुम अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन आप लोगों ने इस प्रोसेस के ज़रिए इस इदारे तक पहुंचा दें। तो होपफुली आप लोगों को तमाम जो बुनियादी सवालात हैं उसका जवाब मिल गया होगा। कोशिश करें कि एज सून एज़ पॉसिबल इसको अप्लाई करें और इसकी तैयारी के लिए डट जाएं। इसका जो पेपर है वो भी होपफुली होगा रिटर्न में। उसके बाद जाकर जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, जो लोग पेपर को क्लियर करेंगे, वो फिर इन लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। तो होपफुली बहुत अच्छी जॉब्स हैं आपकी मुंतज़र हैं। अगर आप अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं तो यकीनन तौर पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।